देख भैया ओम जय जय बता दिया कर इधर जाना है बता दिया कर। बोलो अष्टम चिते चंदा प्रभु भगवान की जय। प्रममादिदेवं तस्य कल्मस्य गनो मथनाय देव सुदोतकेरभिनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वं मं मं हम हम सम सम तम तम पम पम झाम झाम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रिवि द्रिवि द्रवे द्रवे नमोते श्रीमते पवित्रजने जिनाभिषेके नमः। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वादि महावीप्रयन्तां चतुर्विंशति तंकर परम देव गानादे जम्मूद्वीपे पे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रकृति से सम्मत 2551 सावन मासे शुक्ल पक्षे तिथि 12 दिन बुधवार मुनिहार का चूल्हा चूल्ही का श्रावक साई का नाम सकल कंसायाति जलाभिषेके नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते पारस्थितंकराय द्वादश गण पविष्टताय शुक्ल ध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय समुभय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तिलुक महित्वाय अनंत संसार चक्र परिमुदनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तिलुक समसकराय सत्यज्ञाने सत्यभ्रमणे धनामंडल मंडिकाय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख आज के शांति धारा के पुण्याजक हैं श्रीमान महावीर बड़जात्या की स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती मुन्नी देवी दीपक बड़जात्या भव्य कुमारी की रीति वर्तमान वीर बड़जात्या आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। श्रीमती शशि जैन आशीष अमित आदिश आर्या आज्ञा घनसोर आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। महावीरी देवी पटोदी दिलीप कुमार पटोदी स्वास्थ्य लाभ हेतु पीयूष शशांक पटोदी साड़म झारखंड आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। श्रीमती आशा जैन पंकज जैन आशीष सीमा जैन सह परिवार अशोकनगर आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सुंदरी जैन शाहूकर बाकल सौरभ स्वप्निल बाकल आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। संध्या संजय भंडारी माता पुष्पा भंडारी गंज बासोदा शाह परिवार आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। दिनेश जी संध्या जी श्रुति जैन पथरिया शाह परिवार आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। अरिहम आरची जैन सागर आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सेठ की जैन किशोर जी जैन श्रीमती सल्ला जैन नितिन जैन निशांत जैन गौरव जैन मोक्ष जैन सिंघई परिवार डोंगरगढ़ आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। राजकुमार जी मोदी श्रीमती विमलेश मोदी भिलई आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। वीरेंद्र जैन आशा जैन डोंगरगढ़ आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। ब्रह्मचारी नेहा दीदी आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। शकल दिगंबर जैन समाज छत्तीसगढ़ समत चंद्रगी टस्टिका प्रतिभस्थली हथकर्ता गौधाम मरुद्वी समाधि स्थल परिवार से चतुसंग उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अपवादम छिंद छिंद बिंदी बिंदी रतिकामम छिंद छिंद बिंदी बिंदी क्रोधम छिंद छिंद बिंदी बिंदी अग्नियम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सरशत्रुम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वोत्सर्ग छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वविघ्नियम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वभयभयम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वराजभयम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वचोरभयम छिंद छिंद बिंदी 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 सर्वदुष्टभयम छिंद छिंद बिंदी 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 सर्वमृगभयम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वमातमम भयम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वमंत्रम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वशूलरोगम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वनरमानिम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वगजमानिम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वश्वासमानिम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वगोमानिम छिंद छिंद बिंदी सर्वफलमानिम छिंद छिंद बिंदी 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 सर्वराष्ट्रमानिम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वपुष्पमानिम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वदेशमानिम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वविश्वमानिम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्ववेताल साकनी भयानी छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्ववेदनीयम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वमोहनीयम छिंद छिंद बिंदी बिंदी सर्वकर्माष्टकम छिंद छिंद बिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रमो तेजो बल शौर्य शांतिम कुरु कुरु सज्जनानंदन कुरु कुरु सभमोनंदन कुरु कुरु सगोकानंदन कुरु कुरु श्रवनागार खेट कपड़ मतम दौड़मु समूहानंदनम कुरु कुरु सलोकानंदनम कुरु कुरु सदेशानंदनम कुरु कुरु सयजमानंदनम कुरु कुरु सरदुखनहनंद दहदा पचपत कुटकुर शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिशूले केशु याति वर्षन वजितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्थिरति विधेयके शांतिरस्तु क्षेमस्तु जयस्सु नितमार्गोमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगुध्नानि सदा सन्तु
सधर्म श्री बालायु ऐसे ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु। ओम श्री चंदा प्रभु वासु पूज मल्ली वर्धमान पूजन मित शीतल मुनि शिवरत नेमिनाथ पारसनाथ इत्यभ्यन यत्नेन मंत्रे नवग्रहण का संत्यता गंधोध धारावशनम संपूजकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान्तपो गणानां देशस्थ राष्ट्रस् पुरस्राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम त्रयं तव विभाति शशांक कांत मुचेस्तिगं भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल वृवत सोमं प्रख्याप्रयत्रि जगता परमेश्वरत। ओम ह्रीं भगवान के अष्ट प्रत्यय छत्रत्र विस्थापयामि नमः। कुंदावतात चल चामर चारु सोमं बिभ्राजते तव वपु कलघोत कांदम मुझे शशांक शुचि निर्झर वारी धारा मुझे स्तिगम सुर गिरे रिवसात कोमम। ओम ह्रीं भगवान के अष्टपत्राहि चौचर स्थापयामि नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिक चर सुदीप सुदो फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे अभिषेक महज। ओम ह्रीं में खजराट चंदपु भगवान के अभिषेक शांति धर्म जलाधिर्घम निर्वपामिति स्वाहा। क्लीं ऐं हरं ॐ शं छीं 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 हम शा हम रोम रोम रा असी अवसा सम्य दर्शन सम्य ज्ञान समित चरित्रो आचार परमेष्टि ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं असी अवसा सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चरित्रो आचार परमेष्टि वयो ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं असी अवसा सम्य दर्शन सम्य ज्ञान सम्य चरित्र आचार परमेष्टि ह्रीं चरण चिन्ह प्रक्षालम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सर्वकर्म ध्वनि विमुख सकल विघ्न शांति कर मंगल पंचम चक्रेसर द्वादश कामदेव अष्ट प्रतिहार संयुक्त सोढ़ तीर्थंकराय थी शांतिनाथ भगवान अत्र तत सम्मोसनावन जय हो जय हो जय हो अथ तीर्थ ठाटा स्थापनम जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्नीतो भव वसन्नीकरम परिपुष्पांजलि छिपें। सभी लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे। निर्लिप्त श्री जिन राज चौसर रिद्धियों के नाथ हैं सत इंद्र झुकते सतत पद पंकजों में मात हैं तिथे से सक्रिया नंग पद होशी प्रमुख की अर्चना की शांति ना जिनेश की मैं नित्य गौराधना। ओम चतुष्टि समन गाय की शांति नाथ है अंदर को प्राप्त है अर्घम निर्वपाम ते सत एक विशंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो विघ्नों के संत्यर्थ में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो तिथे से चक्रिया नंग पद होशी प्रमुख की अर्चना ही शांति ना जिनिस की मैं नित्य करो नादना। ओम ह्रीं शति विशंति कोष्ठी स्थापित है शांतिनाथ है अंदर को प्राप्त है अर्घम निर्वपामते। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण संसार सागर में प्रभु के चरण तारण तरण परिपुष्पांजलि छिपें। शांतिनाथ भगवान का जाप देना है 9 बार। लौंग वाले लौंग चढ़ाएंगे पुष्प वाले पुष्प चढ़ाएंगे 9 बार। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भव जीवन तारण कारण हो श्री शांतिनाथ शिव नायक हो। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपाम ते स्वाहा।
बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। सभी लोग ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम ह्रूं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं ज्रौं ज्रौं ज्वीं ज्वीं छ्वीं छीं हमसः हमसः हम हम ह्रूं ह्रौं रः अस्यावसा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो आचार्य परमेष्ठी श्री विद्यासागर मुनि महाराजेभ्यो ह्रीं चरण चिन्ह से प्रक्षालनम करोमि स्वाहा, प्रक्षालनम करोमि स्वाहा, चं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं। पंक नहीं पंकज बनो, मुक्ता बनो नसीब। दीप बनो जलती रहूं, प्रभु गुरु पद में समीप, प्रभु गुरु पद में समीप। अरिहंत, ज्ञानी, दर्शनी, बीतरागी, बोलिए गोमटेश के बाहुबली भगवान ने की। चंद्रगिरी तीर्थ के मूल नायक श्री चंद्र प्रभु भगवान ने की। जन जन के पथ प्रदर्शक, जन जन के पथ प्रदर्शक, चेतन अचेतन कृतियों के अद्भुत रचनाकार, मेरे जिनालय के जिन, मेरे देवालय के देव, मेरे चैत्यालय के चैत्य, मेरे सिद्धालय के सिद्ध, मेरे आराध्य हम सबके भगवान आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। आगम की प्रति छवि, आगम की प्रतिकृति, विद्या गुरु की प्रति छवि, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। भौतिकीय परिवेश में, भौतिकीय परिवेश में सच्चे सुख को प्राप्त करने वाली माँ वात्सल्य में माँ आदर्शमती माता जी की। सह दीक्षितारिका श्री विनीतमती माता जी की। अंधेरे में थे, हम अंधेरे में थे, गुरुवर आप सूरज बनकर आए और हमें रोशनी से भर दिया, प्रकाशित कर दिया। हम संसार की आग में झुलस रहे थे, हम संसार की आग में झुलस रहे थे, गुरुवर आप चांद बनकर आए और हमें शीतल से भर दिया। हम संसार कूप में डूबने ही वाले थे कि आप माझी बनकर आए और हमें रत्नत्रय की नाव में बिठा दिया। हम भवन में भटक रहे थे, आप मार्गदर्शन बनकर आए और हमें सत्य राह दिखाकर चले गए। हम गली के बदनाम पत्थर थे, आप शिल्पी बनकर आए और हमें तराश कर चले गए। हम संसार बगिया के अतखिली कली थे, आप बागवान बनकर आए और हम सबको खिला करके आप पुष्प बना करके चले गए। इसीलिए लोग कहते हैं कि गुरुवर आप सूरज हैं, गुरुवर आप सूरज हैं, आप चांद हैं, आप सागर हैं, आप नदी हैं, आप धरती हैं, आप पर्वत हैं, आप आसमां हैं, आप बादल हैं। लेकिन हम कहते हैं कि यदि गुरुवर मैं आपको सूरज कहती हूँ तो सूरज में आग है, यदि मैं आपको चांद कहती हूँ तो चांद में दाग है, यदि मैं आपको नदी कहती हूँ, यदि आपको मैं सागर कहती हूँ तो सागर में खारापन है, यदि आपको मैं नदी कहती हूँ तो नदी में अधूरापन है, यदि मैं आपको पर्वत कहती हूँ तो पर्वत में कठोरता है, और यदि मैं आपको बादल कहती हूँ तो बादल में काली घटा है, और यदि आपको मैं आसमां कहती हूँ तो आसमां में मेघ है। पर हमारे गुरुवर में तो ना आग है, ना दाग है, ना आग है, ना दाग है, ना खारापन है, ना अधूरापन है। मेरे गुरुवर में ना कोई काली घटा है, ना कोई मेघ है, ना कोई बादल है, ना भूकंप है, ना कोई सूखा है। वो किसी की तरह नहीं, वो तो अपने स्वरूप में रहते हैं, वो तो अपने स्वरूप में रहते हैं।
इसीलिए कहा है कि हे गुरुवर मेरे पास जो कुछ भी है, हे गुरुवर मेरे पास जो कुछ भी है वो सब नीलाम हो जाए और मेरी छोटी सी ये जिंदगी मेरी गुरुवर तेरे नाम हो जाए, मेरी छोटी सी ये जिंदगी हे गुरुवर तेरे नाम हो जाए। तो आज बड़ी माता जी का केस लॉन्च हुआ है, तो आप लोग की छुट्टी है ना क्लास? है तो कहते हैं कि बड़ी माता जी तो एक हैलोजन है और उनके सामने, उनके प्रकाश के सामने हमारा प्रकाश तो एक टार्च के समान है या एक दीपक के समान है कि हैलोजन के सामने यदि आपने दीपक को रख दिया तो कितना प्रकाशित कर पाएगा। और फिर हम तो वो चीज़ हैं कि जैसे आपके यहाँ लाइट चली जाती है तो आप कहीं इमरजेंसी का प्रयोग करते हैं, कहीं आप इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं और कहीं आप टार्च आदि का उपयोग करते हैं। तो हम तो यहाँ पर वो इमरजेंसी बनकर के बैठे हुए हैं आपके सामने लाइट के अभाव में। तो उतना ही करती ना, पूरा नहीं कर पाती ना वो। तो मुझ में इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं पूरे आकाश को गुंजायमान कर सकूं, पर हाँ मैं इस आंगन को, इस हृदयांगन को, इस आत्मांगन को गुंजायमान करने का प्रयास करूंगी। मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं आपके हाथों में सूरज को लाकर के थमा सकूं, पर हाँ मैं इस हाथों में एक आस्था का, एक निष्ठा का, एक श्रद्धा का दीपक जलाने का प्रयास करूंगी। मुझ में इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं समूचे सागर को आप पर उड़ेल सकूं, पर हाँ एक छोटी सी गागर आप पर उड़ेलने का प्रयास करूंगी जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा एवं बड़ी माता जी के बराबर के द्वारा भरी गई है। पर यह सब तब संभव है कि जब आपको अंदर एक प्यास लगी हो, आपके अंदर से एक प्यास की कूक निकल रही हो। यदि हम भरे शीतल जल में आपके पास रख दें तो कोई मतलब का नहीं रहेगा यदि उस आपको प्यास न लगी हो तो। और यदि प्यास होगी तो हम गर्म पानी भी आपके पास में रखेंगे तो आप उससे अपने प्यास को बुझाने का प्रयास करेंगे। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि गांव के 3 बेटे स्कूल शहर से पढ़ कर के अपने गांव में वापस आ रहे थे। जब वापस आए तो गांव के लोगों को बहुत खुशी हुई कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर के आज वापस गांव आ गया है, शहर से आया है, वापस गांव आ गया है। तो उन्होंने पूछा, एक पार्टी रखी गई उनके उसमें, तो सब लोग उन बेटों के पास जा रहे थे कि बेटे आपने क्या पास किया है। तो बेटों ने भी बहुत उत्साह के साथ किया। एक कहता है कि मैंने MBBS पास किया है, दूसरा कहता है कि मैंने CA पास किया है, तो तीसरा शांत था, चुपचाप बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था। तो एक दादाजी उसके पास भी आए, बोले बेटा आप क्यों शांत बैठे हो, क्यों चुप बैठे हो, तुम भी बताओ तुमने क्या पास किया है। तो बहुत ही उदास होकर के कहता है कि मैंने तो टाइम पास किया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आपको डोंगरगढ़ में आकर के कहा था कि हमारी बड़ी माता जी के यहाँ पर रत्नकरण श्रावकाचार्य की क्लास लगती है और कुछ विशेषताएं भी बताई थी माता जी की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग भी डोंगरगढ़ से यहाँ आते हैं तो टाइम पास करने आते हो? नहीं ना?
बहुत अच्छा। तो जीवन आपका उत्सव बनने के लिए आतुर है, जीवन प्रेम से संवरने के लिए उत्सुक है, पर ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर सम्यक दर्शन का बीज बोया गया हो, जब आपके श्रद्धा के आंचल में, जब आपका श्रद्धा का आंचल आपका सुरक्षा कवच बन जाए। यदि संदेह आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है तो उसके पूर्व श्रद्धा को आप अपने जीवन का साथी बना लेना। श्रद्धा के साथ शंका का आगमन नहीं होता है, उसको अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना। श्रद्धा के साथ बढ़ाए हुए कदम ही परमात्म तत्व से मिलते हैं और आपको मिला देते हैं। श्रद्धा और भक्ति की दो आंखें ही आपको भगवान से मिलाने के लिए उत्सुक रहती हैं। वही दो आंखें आपको भगवान के दर्शन करा सकती हैं और वही दो आंखें आपको गुरु के दर्शन करा सकती हैं। एक बार सीता से हनुमान ने पूछा कि मैया, आप अपने माथे पर ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? हनुमान ने सीता मैया से पूछा कि आप अपने माथे में ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो सीता माँ कहा कि मैं भगवान को जैसे बनने के लिए, भगवान को मनाने के लिए और राम को अपना बनाने के लिए मैं अपने माथे पर सिंदूर लगाती हूँ। तो हनुमान को लगा कि जब सीता मैया इतना सा सिंदूर लगाती है और राम उनके हो जाते हैं, तो मैं क्यों ना अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं, तो राम तो मेरे पूरे, भगवान तो मेरे पूरे अपने हो ही जाएंगे। तो वह पूरे में सिंदूर लगा करके राम के पास में जाता है, श्री राम के पास में, और जब राम उनसे पूछते हैं कि तुमने ये आज क्या कर लिया, ये तुमने अपनी क्या सूरत बना करके आ गए, तो तब वह कहता है कि जब आप सीता के थोड़े से सिंदूर लगाने पर जब आप उनके हो जाते हैं, तो क्या मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाऊंगा तो क्या आप मेरे नहीं हो जाएंगे? क्या आप मेरे नहीं हो जाएंगे? बस ऐसी श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन। और आप ग्रंथराज रत्नकंठ ठाकुराचार्य में उसी सम्यक दर्शन के बाबत आप पढ़ रहे हैं, बड़ी माता जी आपको बता रही हैं, तो उसी ग्रंथराज में सच्चे गुरु की परिभाषा करते हुए आचार्य समंत भद्राचार्य ने कहा है कि सग्र विश्यासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। तो कहा है कि विश्यासा वसाती तो, जो विषय की आशा के वश से रहित है, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, ज्ञान और ध्यान और तप में लीन है, विश्यासा वसाती तो रंभो परिग्रह ज्ञान तक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। तो जो ज्ञान ध्यान तक में लीन है, ऐसे इस साधु को सच्चे गुरु कहा गया है। आज आपका, अभी माता जी आपको इसके विपरीत तीन मूर्ता के बारे में बता रही थी कि ये तो हुए सच्चे गुरु की परिभाषा, और यदि हम सच्चे गुरु को नहीं मानते हैं, यदि नहीं है, तो हमारी गुरु मूर्ता क्या कहलाती है? तो उसके लिए समंत भद्राचार्य ने कहा है कि सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाखंडीनाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। तो
तो क्या कहते हैं कि सग्रंथाराम हिंसा नाम। सग्रंथ, ग्रंथ यानी कौन से ग्रंथ? ग्रंथ यानी समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ये क्या नहीं। ग्रंथ यानी कहा है परिग्रह। तो जो परिग्रह से सहित है और आरंभ, जो आप पंचसूना आदि जो कार्य करते हैं वो आरंभ, और हिंसा से जो सहित हैं, तथा संसारावर्तवर्ती नाम, संसार भ्रमण के कार्यभूत कार्यों में आप लीन हैं, प्रवीण हो गए हैं उसमें। अथवा कुलिंगियों, पाखंडी, किसको कहा है उन्होंने? पाखंडी नाम किसको कहा है? गुरु को। कैसे गुरु को? जो सच्चे गुरु नहीं है, यानी कि कुगुरु को। अग्रेसर, पुरस्कार, यानी उनका आदर सत्कार सम्मान करना क्या कहलाता है? पाखंडी नाम पुरस्कारो। पाखंडी नाम मतलब पाखंडी मूर्ता, मूर्ता यानी मूर्ख, अविवेकी। जो गुरु के प्रति, जो सच्चे गुरु के प्रति आस्था न रख करके अविवेक का कार्य करता है, वो गुरु मूर्ता कहलाती है। ठीक। तो मोक्ष मार्ग में गुरु की बहुत उपयोगिता है। इसके बारे में तो विशेष आपको बड़ी माता जी ही बताएंगी कि गुरु मूर्ता क्या कहलाती है। लेकिन गुरु कैसे मिलते हैं और कैसे होते हैं, इसका भी आचार्य समंतपद स्वामी ने कहा है कि विश्यासा वसाती। तो ये परिभाषा भी आपके पास गुरु ने आचार्य समंतपद आचार्य ने बता दी है कि गुरु कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कौन होते हैं। फिर इसके विपरीत गुरु मूर्ता के बाबत भी आपको आचार्य समंतपद आचार्य ने बता दिया है कि गुरु मूर्ता भी क्या होती है। लेकिन ये गुरु के दर्शन कैसे होते हैं? तो किसी ने कहा है कि गुरुदेव तो एक कार्बन कॉपी की तरह होते हैं। गुरुदेव कैसे होते हैं? तो एक कार्बन कॉपी की तरह होती हैं कि जहाँ जाते हैं वहीं उनकी छाप पड़ जाती है। जहाँ रहते हैं वो, वहाँ के लोग उनसे प्रेम करने लग जाते हैं, और जहाँ से जाते हैं, जहाँ से निकल जाते हैं, तो वहाँ के लोग उन्हें याद करने लग जाते हैं, और जहाँ उनको जाना है वहाँ के लोग उनका इंतजार करने लग जाते हैं। ये कहलाते हैं सच्चे गुरु, कि जहाँ जाएं और लोग उनको, जहाँ से जाएं वो निकल जाएं तो लोग उनको याद करें, और जहाँ से उनको जाना है वहाँ लोग उनका इंतजार करें। तो ये होता है गुरु। एक बार की बात है, लेकिन हम ये सोच रहे कि आज माता जी थोड़े से प्रश्न पूछ लें आपसे। ठीक है? तैयार हो? ठीक है ना? तो इसी के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर समंत भद्राचार्य की, परम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आर्यका माँ आदर्शमती माता जी की। ठीक है।